नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि तकुमा को रित्सु का कॉल आता है और वो बेचारा बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है और वो कहता है कि तकुमा, मेरे बड़े भाई की कार का एक्सीडेंट हो गया है। तकुमा खूब घबरा जाता है और कहता है कि मायू। अब जल्दी से तकुमा हॉस्पिटल भाग कर आ जाता है और वहाँ देखता है कि सारे नर्स और डॉक्टर भाग भाग कर ऑपरेशन थिएटर के अंदर जा रहे हैं। अभी पूछता है कि क्या हुआ है। फिर वो लोग कहती हैं कि यहाँ पर किसी हाई स्कूल की लड़की है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसे अंदर लाया गया है। और कहती तुम बाहर ही वेट करो। अब बेचारा बाहर वेट कर रहा होता है बैठकर। अब थोड़ी देर के बाद ऑपरेशन थिएटर के अंदर से डेड बॉडी लेकर आ रही होती है सारी नर्सें। अब ये बेचारा तकुमा अंदर ही अंदर खूब घबरा जाता है और टेंशन में कहता है नहीं मायू तुम नहीं हो सकती, ये तुम मायू नहीं हो। तभी पीछे से इसको मायू की आवाज़ आती है। तकुमा अभी पीछे पलटता है और फिर उसके पास जाता है और कहता है कि मायू तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर मायू कहती है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। फिर तकुमा कहता है कि हाँ मुझे पता है, तुम ठीक तो हो ना। फिर मायू कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कुसामा और मायू दोनों कार में होते हैं। फिर अचानक से कार का ये लोग ब्रेक मारकर रोक देते हैं और फिर इन लोग को भी थोड़ी सी इंजरी हो जाती है। अब जब जैसे ही मायू कार में से बाहर निकलती है, एक दूसरे कार का एक्सीडेंट हुआ रहता है और जल्दी से उसके पास आती है, देखती है कि उसमें जो लड़की रहती है बहुत ज़्यादा जख्मी हालत में रहती है। अब मायू तकुमा से रोकर कहती है कि तकुमा मैं उसे नहीं बचा पाई। अब तकुमा मायू को पकड़कर कहता है कि मायू अगर तुम ठीक थी तो मुझे इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। फिर मायू कहती है कि सॉरी मेरा सेल फोन टूट गया था। फिर मायू कहती है कि तुम मेरे लिए फिक्र कर रहे थे। फिर तकुमा कहता है ऑफ कोर्स, तुम जख्मी थी ना। तो ये कहती मैं ठीक हूँ। फिर कहता है कि तुमने अपना चेकअप कराया। फिर कहती है कि नहीं अभी कराना है। फिर इसका हाथ पकड़ता है और जल्दी जल्दी इसको ले जा रहा होता है। कहता है कि चलो अब भी चल के चेकअप कराओ। अब मायू रुक जाती है और इसको कहती है कि तकुमा मैं ठीक हूँ। अब तकुमा मायू को गले लगा लेता है और कहता है कि मायू मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरी साइड रहो और मुझे छोड़कर कभी मत जाना। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। अब मायू खुश हो जाती है। अब ये दोनों खूब प्यार से एक दूसरे को हग करते हैं और दूर से कुसामा इन दोनों को देख रहा होता है। अब मायू की मॉम भागकर हॉस्पिटल आती है और अपने हस्बैंड से पूछती है कि मायू कहाँ पर है। अब मायू के डैड कहते हैं कि वो जाकर अभी चेकअप करा रही है, उसे थोड़ी मोड़ी सी चोट आई है और वो ठीक है। अब इसकी मॉम कहती है कि शुक्र है कि वो ठीक है, अब जाके राहत मिली मुझे। और दूसरी तरफ रित्सु भी अपने भाई कुसामा को देखकर खुश हो रहा होता है कि कहता है कि शुक्र है कि तुम और मायू दोनों ठीक हो। अब रित्सु बोलता है कि तकुमा भी यहीं पर है तो मैं उसे जाकर मिल लेता हूँ। फिर कुसामा उसको रोकता है और कहता है कि उन दोनों को अकेला छोड़ दो, वो दोनों ठीक हैं। अब तकुमा मायू के ही कमरे में होता है, वहीं पर बैठा होता है। तभी वहाँ पर मायू की मम भागकर आ जाती है और कहती है कि मायू बेटा तुम ठीक तो हो ना। फिर मायू कहती है कि हाँ मॉम मैं अभी ठीक हूँ। फिर इसकी मॉम इसको देखती है और कहती है कि मायू ये कौन है। फिर मायू बताती है कि मॉम ये तकुमा है, मेरे स्कूल का फ्रेंड। अब तकुमा मायू की मॉम से कहता है कि आंटी मेरा नाम तकुमा है और मैं बीमार हूँ और मुझे पता नहीं है कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। अब मायू की मॉम उन दोनों से पूछती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। फिर वो दोनों कहते हैं कि हाँ। अब मायू की मॉम चौंक जाती है। अब मायू की मॉम घर में अपने हस्बैंड का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर मायू के डैड पहुँच जाते हैं और वो कहते हैं कि मायू कहाँ पर है। फिर इसकी मॉम कहती है कि वो सो रही है। अब मायू की मॉम अपने हस्बैंड से कहती है कि क्या आप जानते थे तकुमा और मायू के बारे में। फिर मायू के डैड कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं था कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हाँ मुझे बस इतना लगता था कि ये दोनों एक दूसरे के क्लोज फ्रेंड हैं। फिर मायू की मॉम कहती है कि अभी वो दोनों बच्चे हैं और अभी हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। फिर मायू के डैड कहते हैं कि तकुमा ने रजिस्टर करा दिया है अपने हार्ट ट्रांसप्लांट का। फिर मायू की मॉम कहती है कि ऑपरेशन फेल भी तो हो सकता है ना, वो तो अपनी अच्छी यादें लेकर इस दुनिया से चले जाएगा, फिर हमारी मायू का क्या होगा। फिर मायू के डैड इसको चिल्लाते हैं, कहते चुप बैठो, ऐसी वाहियात बातें दोबारा मत करना। तकुमा बहुत ही अच्छा लड़का है और वो हमारी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो हमारी बेटी को सबसे पहले दर्जे पे रखेगा। फिर मायू की मॉम कहती है सॉरी। अब नेक्स्ट डे तकुमा का फिर से चेकअप हो रहा होता है हॉस्पिटल में। अब तकुमा और उसकी मॉम को डॉक्टर बताते हैं कि आपकी बात चेंजेस देखने को मिले हैं, अगर इसी तरह चलते रहा तो तकुमा फिर जल्दी ठीक हो जाएगा और हमें जब तक हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं होता है तकुमा कुछ तुम गलत काम मत करना, इधर उधर भागना मत, और अगर तुम्हें कभी सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो तुम्हें कंप्लीट रेस्ट लेनी है, ओके बेटा। अब तकुमा और उसके मॉम डैड रात में डिनर कर रहे होते हैं। अब इसके मॉम डैड बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हमारा बेटा ठीक हो जाएगा। अब तकुमा का डैड कहता है कि हमारा
तकुमा ठीक हो जाएगा तो हम लोग किसी वेकेशन पे चलेंगे। फिर इसकी मॉम कहती है हाँ हम लोग कनाडा जाएंगे, वो बहुत अच्छी जगह है। अब अपने दोनों माँ बाप को खुश देखकर तकुमा अपने मन में सोचता है कि मेरे मॉम और डैड कितनी मेरी फिक्र करते हैं और कितना मेरा केयर करते हैं। अब नेक्स्ट डे स्कूल में तकुमा और मायू के सारे फ्रेंड कह रहे होते हैं कि इस साल हमारी स्कूल स्की कैंप के लिए जाने वाली है, तो बहुत मजा आने वाला है। फिर मायू भी कहती है कि अरे वाह मुझे भी जाना है। अब तकुमा देखता है कि मायू को जाना है, फिर वो कहता है कि क्या मुझे भी जाना चाहिए। अब सारे लोग तकुमा को देखकर चौंक जाते हैं। अब तकुमा अपने डॉक्टर के पास पहुंच जाता है और कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे स्की कैंप जाना है अपने फ्रेंड लोगों के साथ, क्या मैं जा सकता हूँ? अब डॉक्टर कहता है कि स्की कैंप, तुम वहां जाकर क्या करोगे? तो ये कहता है डॉक्टर साहब मुझे जाने की इजाजत दे दीजिए प्लीज, मैं वहां जाकर कुछ भी गलत काम नहीं करूंगा, बस अपने फ्रेंड लोग के साथ जाना चाहता हूँ। फिर डॉक्टर कहता है अच्छा ठीक है, और उसे एक लिस्ट देता है और कहता है कि ये रूल के हिसाब से अगर तुम वहां पर चलोगे तो फिर मैं जाने की इजाजत दे दूंगा। फिर तकुमा कहता है ठीक है, मैं इसी रूल को फॉलो करूंगा। अब रात में तकुमा अपनी मॉम को भी मना रहा होता है कि मॉम प्लीज मुझे जाने दो ना स्की कैंप में। फिर इसकी मॉम कहती नहीं बेटा तुम्हारी हालत अभी ऐसी नहीं है कि तुम वहां जाकर ये सब मस्ती करो। फिर कहते हैं मॉम मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा गलत काम, मैं बस देखूंगा, अपने फ्रेंड के साथ जाना चाहता हूँ। फिर इसका डैड कहता है कि बेटा वहां पे सब लोग स्कीइंग करेंगे और तुम उनको देखकर बस देखते रहोगे, तुम्हें अच्छा लगेगा क्या ऐसा देखकर? फिर तकुमा कहता है कि हाँ डैड मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं बस देखूंगा उन लोगों को, प्लीज जाने दो ना मुझे। फिर इसका डैड कहता है कि अच्छा ठीक है मान जाओ, इसकी बीवी को कहता है। फिर तकुमा की मॉम कहती है अच्छा ठीक है जाओ। अब तकुमा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है थैंक यू। अब हम देखते हैं कि तकुमा उन बर्फ की वादियों में खूब मजे से स्कीइंग कर रहा होता है और कह रहा होता है कि वाह मैं ठीक हो गया हूँ, कितना मजा आ रहा है मुझे। तभी हम देखते हैं कि वो बस उसका सपना था, वो दूर खड़ा बस सारे लोगों को देख रहा होता है और कहता है कि ये ऐसा मैं कहाँ कर सकता हूँ, ये तो बस सपना ही है। अब ये लोग वहीं पर एक होटल में रुके हुए हैं। अब मायू तकुमा से कहती है कि तकुमा ये सब सारे लोग कह रहे हैं कि आज रात तारा टूटने वाला है, तो रात में चलो हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग ने बचपन में टूटते हुए तारे को देखकर विश मांगी थी। फिर तकुमा कहता है ठीक है। अब मायू और तकुमा दोनों रात में बर्फ के पहाड़ पर जा रहे होते हैं और मायू कहती है कि चलो यहीं पर से हम लोग तारा देखेंगे। अब मायू अचानक से तकुमा के ऊपर गिर जाती है और फिर वो उसको किस कर लेती है और फिर ये दोनों लेट कर कहते हैं कि देखो तारा टूटने वाला है, और तारा टूट भी जाता है। और फिर तकुमा आंखें बंद करके विश मांगता है। फिर मायू कहती है कि तुमने क्या मांगा? फिर तकुमा कहता है सीक्रेट है। अब नेक्स्ट डे सुबह ये सारे मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। फिर मायू की फ्रेंड कहती है कि मायू तुम रात में कहाँ पर थी? कमरे में नहीं थी, मैं कितना ढूंढी तुम्हें। फिर तकुमा कहता है कि हम दोनों मिलकर कल टूटते हुए तारे को देखने गए थे। फिर रित्सु कहते हैं कि सच्ची तुम दोनों गए थे? फिर कहते हाँ। अब तकुमा किस वाली बात भी बताने वाले होता है कि मायू से रोक देती है। अब कैंप से वापस आने के बाद तकुमा अपनी मॉम को कह रहा होता है कि मॉम थैंक यू, आपने मुझे जाने दिया। फिर उसकी मॉम कहती है कि तुमने एंजॉय किया ना बेटा, बस यही ठीक है मेरे लिए। फिर वो कहता है थैंक यू मॉम, और वहाँ से चला जाता है मोबाइल रखकर। अब उसकी मॉम उसका मोबाइल उठाती है और उसके मोबाइल में फ़ोटो देखने लग जाती है और वो देखती है कि मायू की ही फ़ोटो है बार बार, और वो गुस्सा हो रही होती है फ़ोटो देखकर। अब हम देखते हैं कि मायू एक रेस्टोरेंट जाती है जहाँ पर कुसामा की फ्रेंड एक वेटर का काम करती है। अब वो जाकर उसके पास बैठती है। अब कुसामा की फ्रेंड मायू से कहती है कि जब तुमने कुसामा को छोड़ ही दिया है तो तुम मुझे पुराना वाला कुसामा ला कर दो। फिर मायू कहती है कि कौन सी अजीब सी बात कर रही हो तुम? फिर ये कहती है कि मैं अजीब बात नहीं कर रही हूँ, मुझे पुराना वाला कुसामा ला कर दो। अब ये दोनों यहाँ बात कर रहे होते हैं और दूर एक आदमी बैठकर इन दोनों के ऊपर नजर रखा हुआ होता है। अब मायू और कुसामा की फ्रेंड ये दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं और जा रहे होते हैं, तभी वो आदमी इन दोनों का पीछा कर रहा होता है। अब मायू कहती है कि देखो ये आदमी हमारा पीछा कर रहा है। फिर ये कुसामा की फ्रेंड कहती है कि हाँ ये बहुत दिन से होटल में आ रहा है और रोज रोज ये मुझे घूरते रहता है।